अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं सैयद मियानूर और आप देख रहे हैं मेमन टाइम्स न्यूज। द स्कॉलर्स हाई स्कूल का 30वां सालाना एनुअल डे फंक्शन हुआ शानदार। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मुंबई के जोगेश्वरी वेस्ट हिल पार्क में मौजूद अब्दुल कलाम ट्रस्ट द्वारा संचालित द स्कॉलर्स हाई स्कूल कॉलेज की तरफ से 30वां सालाना एनुअल डे फंक्शन मुंबई के जोगेश्वरी वेस्ट लंदन बैंक्वेट में शानदार हुआ। इस मौके पर चीफ गेस्ट ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के प्रेसिडेंट इकबाल मेमन ऑफिसर, गेस्ट ऑफ ऑनर एजुकेशन डायरेक्टर सैयद तनवीर अहमद बेंगलोर, नाब ख्वां डॉक्टर दानिश दार मौजूद रहे। मेहमान खुसूसी में ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के यूथ विंग के चेयरमैन इमरान फ्रूटवाला, फिलांथ्रोपिस्ट डायरेक्टर इम्तियाज नांदोलिया, एजुकेशन ऑफिसर निसार खान, यूआईडी हेड आसिफ मलकानी, अंधेरी सबर्बन हलाई मेमन जमात के प्रेसिडेंट रजाक चूनावाला, नवनाथ वनावे मौजूद रहे। साथ में अब्दुल कलाम ट्रस्ट के ट्रस्टी महमूद पदियार, महफूज सिद्दीकी के साथ साथ कई नामी गिरामी शख्सियात मौजूद रहे। द स्कॉलर्स हाई स्कूल और कॉलेज के बच्चों ने स्टेज पर बेहतरीन परफॉर्मेंस किया, जिसमें बच्चों ने नुक्कड़ नाटक, डांस परफॉर्मेंस, नाज शरीफ, लेक्चर जैसे स्टेज प्रोग्राम को अंजाम दिया। द स्कॉलर्स हाई स्कूल का एनुअल फंक्शन डे का पूरा लाइव टेलीकास्ट आमना सामना मीडिया नेटवर्क और मेमन टाइम्स न्यूज चैनल पर यूट्यूब पर किया गया। स्कॉलर्स हाई स्कूल की तरफ से मेहमानों का शॉल पहनाकर और गुलदस्ता देकर पुरजोश इस्तकबाल किया गया और पिछले साल अच्छे मार्क्स से पास हुए बच्चों को ट्रॉफी और सर्टिफिकेट देकर हौसला अफजाई की गई। मुहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए, मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। न कोई आप जैसा था, न कोई आप जैसा है। बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। न कोई कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफा का हुस्न कैसा था, ज़मीनों आसमां पे कोई भी मिसाल ना मेरी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। सिमत नबी बू जहल गया, आका से उसने कहा, अगर वो नबी बतलाओ जरा मेरी मुट्ठी में है क्या। सिमत नबी बू जहल गया, आका से उसने कहा, अगर वो नबी बतलाओ जरा मेरी मुट्ठी में है क्या। आका का फरमान हुआ और फज़ल रहमान हुआ, मुट्ठी से पत्थर बोला तो माना है तो सरकार की मानो, हर बात मेरे सैयद अबरार की मानो। एक फर्ज मिला है तो उसे दिल से निभा लो, बेटी को मोहब्बत से दिलो जान से पालो। बेटी पे तो जन्नत की जमानत है खुदा की, ये बोझ नहीं है ये अमानत है खुदा की। अल्लाह कभी बेटी से नफरत न करो तुम, कानून शरीयत से बगावत न करो तुम। दुनिया में तुम आए हो तो वापस भी न जाना, महशर में न पड़ जाए तुम्हें चेहरा छुपाना। उम्मत से यही कह गए हुसनैन के नाना, बेटी तो है अल्लाह का अनमोल खजाना। बेटी की मोहब्बत से महकता है घराना, बेटी तो है अल्लाह का अनमोल खजाना। आपका जो स्कूल है वो दुनिया का बेहतरीन स्कूल है, बच्चा आपका पढ़ेगा। दूसरे पॉइंट पर
इमेज है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम स्कूल की तो तारीफ कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी माएं स्कूल की तारीफ करने के बाद थोड़ा सा टीचर की शिकायत करने लगते हैं कि बेटे तुम्हारा स्कूल अच्छा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-कलम एजुकेशन ट्रस्ट के सेक्रेटरी महफूज अहमद साहब सिद्दीकी, तमाम असातिज़ा, पेरेंट्स, प्यारे बच्चों, एजुकेशन का ये प्रोग्राम है। हमारे तनवीर साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि दो चीज है, एक तालीम और एक तरबियत। तालीम स्कूल में, कॉलेज में मिल जाती है, मगर तरबियत जो है ये घर से ही देनी पड़ती है। उसको अच्छी बात सिखाना, अदब सिखाना, ये सारा घर से तरबियत मिलती है। बदनसीबी से हम ये समझते हैं कि स्कूल हमने भेज दिया बच्चों को और सारी जिम्मेदारी स्कूल के असातिज़ा की है कि वो जिम्मेदारी उठाएंगे, और हम तो हमारे घर के काम में या दूसरे मसरूफियात में हम अपने आप को मसरूफ रखेंगे तो आपका बच्चा कभी भी तरक्की नहीं कर सकता है। देखिए, तालीम और तरबियत इस सिक्के की दो पहलू है। मैं तो ये समझता हूं कि थोड़ी तालीम अगर कम मिले मगर तरबियत अगर ज्यादा मिली तो उन लोगों को मैंने देखा है कि वो ज्यादा तरक्की किए हैं जिनके अंदर तरबियत, तो तरबियत में, अखलाक में हमको बहुत ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। तालीम एक बहुत कीमती चीज है और इस तरह ये आसानी से हासिल नहीं होती। जितने नामवर शख्सियत दुनिया में गुजरे हैं उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी। आप भी एक मां हैं बच्चे की, जब तक आप ये तय नहीं करेंगे कि हम ऐसी कुर्बानी, लाड और प्यार जरूर बच्चों को कीजिए। कौन सा लाड? सोने का नवाला खिलाइए बच्चों को, वैसा लाड कीजिए, अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनाइए, मगर बाकी पढ़ाई में और दूसरे मामले में लाड बिल्कुल नहीं कीजिए बच्चों को। लाड और प्यार में बच्चा जो है वही खराब होता है, वो आगे कभी भी नहीं बढ़ सकता है। और आज हमारे मुआशरे में दहेज का बड़ी लत लगी हुई है, मगर मैंने देखा है, हमारी तजुर्बा, ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन का मैं सदर हूं, 500 मेमन जमात है, 15 लाख मेमन हमारी रिप्रेजेंटेटिव करता हूं मैं। इस इदारे में 15 लाख मेमन पूरे हिंदुस्तान के आते हैं। जो तजुर्बा है वो दहेज की लत, तलाक की लत बहुत हमारे माशरे में आम होते जा रही है। अपनी बेटी को ऊंचे से ऊंची तालीम दोगे आप तो इंशाअल्लाह दहेज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कि दहेज की लत जो है, इंशाअल्लाह ऊंचे से ऊंची तालीम दोगे तो दहेज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने बच्चे को, लड़के को ऊंचे से ऊंची तालीम दोगे तो दहेज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यही तालीम है कि सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा। बच्चों को इल्म अगर सिखा दोगे, दौलत भी मिलेगी और पावर भी मिलेगा। इल्म से कोरा मत रखो। और आजकल बड़ा फेसबुक का जमाना है और कामयाबी उसी के अंदर है कि फेसबुक के अंदर आपका अकाउंट है, ये कमाल की बात नहीं है। गूगल में अपने बच्चों को, आपके बच्चों को ढूंढे। गूगल के अंदर अगर निकल गया बच्चे का नाम तो वो कामयाब है। आप सिर्फ इकबाल मेमन लिखिए गूगल में। ये हमारे
यूथ विंग के चेयरमैन है। इमरान फ्रूट वाला लिखिए गूगल में, देखिए सारा आ जाएगा आपको, पूरा उनका बायोडाटा आ जाएगा। ये है कामयाबी। फेसबुक के अंदर तो लाखों करोड़ों फेसबुक है, पर एक बात ध्यान रखो कि भीड़ में रोज लाखों आदमी मरते हैं, लाखों आदमी पैदा होते हैं, मगर भीड़ में अगर जिंदा रहे और भीड़ में अगर मर भी गए तो कोई कमाल नहीं। 1 लाख आदमी में आपको कोई पहचान ले कि ये मुनव्वर है, ये अनवर है, ये फलाने का बेटा है, ये फलाने का बेटा है, तब कामयाबी है कि लाखों में आपका बच्चा पहचाना जाए। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको बच्चों को तराशना पड़ेगा, आपको उसके लिए रात दिन आपको एक करना पड़ेगा, तब जाके वो मुकाम हासिल कर सकते हो। और मेरी माँ और बहनों, अभी बहुत कंपटीशन है। अब वो पढ़ाई नहीं रही, बच्चों को कदर करो, वक्त के पहले आप स्कूल भेज दो उसको, साफ सफाई का ध्यान रखो, उसके अखलाक का ध्यान रखो। और अभी वक्त बहुत बदल रहा है, हमको अखलाक से जीतना है, हमारे अखलाक से हमको जीतना है। हम अगर लड़ाई और झगड़ा करने जाएंगे तो कसम से हम लड़ाई झगड़े के अंदर हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि सब कुछ उनका है, पावर उनका है, हुकूमत उनकी है। आप अगर लड़ाई करने जाओगे, हक पर भी रहोगे तो आपको ही भुगतना पड़ेगा। इससे बेहतर यह है कि आप आला से आला अखलाक दिखाओ, सामने वाला गुलाम हो जाए आपका। आप मोहब्बत को बांटो, देखो जो बांटोगे वो मिलेगा। देखिए 2 चीज और है, एक कलम और एक कलाम, दोनों के ऊपर ध्यान देने का। कलम और कलाम, कलम आपकी बहुत अच्छी रहेगी, मगर कलाम आपका खराब है तो आप कामयाब नहीं है। कलम और कलाम दोनों पर तवज्जो देनी चाहिए, और कलाम अच्छा अगर रहेगा, गुफ्तगू आपकी अच्छी रहेगी, आप बच्चों को अच्छी गुफ्तगू सिखाओ, इंशाअल्लाह देखो आपका बच्चा कामयाब होगा। और लाखों के अंदर आपका बच्चा पहचाना जाए, वो आप मेहनत करो आपके बच्चों के लिए। वो तरासो आज से आपके बच्चों को आप स्कूल भेज देते हो, ये जिम्मेदारी नहीं है आपकी। आपकी जिम्मेदारी ये समझो कि आज से शुरू हो रही है, एक दिन बच्चा खड़ा नहीं करना चाहिए, एक दिन भी बच्चा स्कूल से। बस यही कहते हुए मैं इजाजत चाहूंगा एक शेर इंतजामिया के लिए कि आप बड़ी खिदमत कर रहे हैं। कदम कदम पे उजाले उतर के आएंगे, तेरे नसीब में तारे उतर के आएंगे, सहारा बन के निकल बेसहारों के लिए, तेरी मदद को फरिश्ते उतर के आएंगे। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह खैर सर। मेमन कौम से जुड़ी हर खबरों को देखने के लिए हमारी मेमन टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी न्यूज को शेयर करें, लाइक करें और देखते रहिए मेमन टाइम्स न्यूज। अल्लाह हाफिज, शब्बा खैर। आइन आरी रियायो मेमन कौम जी खबरों जी चैनल एतरे मेमन टाइम्स न्यूज।